गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका विद निखिल में। तो आपके सामने लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो, न्यू होप के साथ, न्यू एनर्जी के साथ में। तो ये मेरा संडे का रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अब मैं वर्किंग में आ गई हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता रोज़ ये सब अच्छे से साफ़ सफाई करने का। तो मैं संडे को अच्छे से घर की क्लीनिंग करती हूँ। पिछले संडे का भी मैंने आपको वीडियो आप लोगों के सामने डाला अपलोड किया था। उस दिन शिवरात्रि था, तभी मैंने वो अच्छे से साफ़ सफाई करी थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट संडे है, तो आज उस बार संडे को मैं डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैं पूरे घर में डस्टिंग वगैरह भी अच्छे से करूँगी, क्योंकि धूल धूल हो रहा है और हमारा घर भी रोड का है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो इससे धूल उड़ती रहती है। और इस टाइम हवा भी वैसे ही चलने लगी है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट हो रहा है, दिख रहा था मुझे, और गंदा गंदा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो आज मैं सब अच्छे से सफाई करूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने अपने रूम से की है, और ये उठ के जा चुके हैं, मिनी को लेके थोड़ा बाहर टहला रहे हैं। और मैंने चादर वगैरह चेंज करके मैंने देखा कि पीछे थोड़ा सा इसके कूड़ा हो रहा है, तो हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पे। तो किसी तरीके से मैंने पीछे से कूड़ा निकाल दिया और मैंने क्लीनिंग कर दी। डस्टिंग वगैरह पहले ही कर दी, टीवी वगैरह मैंने सब मतलब अच्छे से मैंने पोंछ दिया, कोलिन से साफ़ कर दिया। फिर इधर झाड़ू लगाने लगी। तो कहने को तो ये आपके लिए एक नॉर्मल वीडियो होगा कि क्या ही कर रही है, और ये तो सभी करते हैं। तो ये आपके लिए 20 मिनट की वीडियो है, बट मुझे ये सब करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करने में। क्यों, वैसे तो जब घर में रहती थी तो रोज़ बराबर मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करती रहती थी। घर में रहती थी, कभी कुछ ना कुछ होता करती रहती थी। लेकिन अब सिर्फ टाइम संडे को मिलता है, तो संडे संडे ही अच्छे से चीज़ें कर पाती हूँ मैं। और लोगों का कहना था कि करती क्या है, घर में रहती हैं, सोती तो होंगी, ऐसे लोगों की वर्डिंग है, दिन में सोती तो होंगी। लेकिन किसी को क्या पता कि घर में काम कितने होते हैं, तो क्या ही बोलूँ किसी को। तो यहाँ मेरा अच्छे से मतलब उधर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। फिर मैंने देखा कि लैंप पे भी डस्ट हो रही थी, तो मैंने कहा लैंप को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और स्विच बोर्ड वगैरह सब पे डस्ट पता चल रही थी, तो आज सबको अच्छे से साफ़ करूँगी मैं। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि सबको मतलब अपने जैसा समझ रखे हैं, कि हम क्या ही बोलूँ मैं उनको। कि अब बस वही है ना कि इंसान अपना खुद नहीं करता है, अपना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है नहीं देखता है बस, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें ज़रूर उनको इंटरेस्ट होता है। तो जाने दीजिए इन सब बातों को। और तो उधर मेरी क्लीनिंग हो गई है। फिर मैंने कहा सोफ़े को मैं क्लीन कर देती हूँ, सोफ़े पे भी धूल वगैरह पता चल रही थी। और गाइस इसके लिए मुझे कुछ कवर मंगाना है, तो आप लोग कुछ बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि मैं इसके सोफ़े के लिए दूसरा कवर क्या मंगाऊँ। होली पे मतलब होली के फेस्टिवल के लिए मैं थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ, और आज मैं थोड़ा पोजीशन थोड़ा सोफ़े की भी चेंज कर दूँगी। तो सोफ़ा यहाँ मेरा क्लीन हो गया है। और फिर अभी देखा मैंने कि फ़ैन गंदा हो रहा है, तो अभी देखती हूँ कि मैं फ़ैन को कैसे साफ़ करूँगी। तो फ़ैन को साफ़ करने का एक ही जुगाड़ मेरे पास है कि मैं सोफ़े के ऊपर कुछ रख के फिर मैं फ़ैन को क्लीन करूँ। तो ये तो ऊपर हैं, कपड़े मशीन में लगे हुए हैं, ये वो धुल रहे हैं, आज इनकी ड्यूटी है। तो मैंने कहा मैं अकेले कर लेती हूँ, उनको नहीं बुलाऊँगी। तो जितना हो पाया मैंने सोफ़े पे चढ़ के फ़ैन को झाड़ दिया, और ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत इस पर डस्ट हो रही थी। तो सोफ़ा फ़ैन को मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ दिया झाड़ू से। फिर उसके बाद सोफ़े पे धूल हो गई थी, तो फिर ये सब मैंने क्लीन किया। और गाइस कहने को तो आपके लिए ये 20 मिनट की वीडियो है, बट आपको तो पता ही है कि मुझे साफ़ सफाई में कितना ही टाइम लगता है। और रोज़ इस तरीके से चीज़ें हो नहीं पाती है। जब आप कहीं पे काम करने लगो तो आपके पास एक मिनिमम टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट हो जाता है कि इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में वो, हर चीज़ का एक शेड्यूल बन जाता है। तो मेरा भी वही है कि सुबह उठो, सुबह मैं रोज़ नीचे में झाड़ू पोछा रोज़ मेरा हो जाता है, ऊपर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऊपर मैं स्कूल से आने के बाद सिर्फ झाड़ू मार देती थी, पोछा नहीं मारती थी, और कभी कभी ये भी कर देते थे। तो संडे को मैं अच्छे से कर देती हूँ कि एक हफ्ते की फ़ुर्सत हो जाए, और बीच बीच में भी ये करते रहते हैं। तो ऊपर आज मेरी ऑटोमेटिक वाली मशीन ये लगाए हैं, तो वो चल नहीं रही थी, उसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड ये लेने के लिए आए थे।
क्योंकि ऊपर स्विच बोर्ड थोड़ा दूर पे था तो हो नहीं पा रहा था। तो इधर मैं आज पानी डाल के धुलाई भी करूँगी रूम की। तो जहाँ पे पानी नहीं डाल सकती थी वहाँ मैंने पोछे से क्लीन कर दिया, फिर मैंने पानी डाल के पूरे रूम में वाइपर कर दिया। इससे और अच्छे से एकदम साफ़ हो गया और एकदम साफ साफ पता चलता है तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ एकदम साफ़ हो गया, अब अच्छा लग रहा है। तो आज ऐसे ही सब जगह पानी डाल के मैं वाइपर ही करूँगी। पहले झाड़ू मैंने मार दी है, फिर उसके बाद मैंने पानी डाल के सब जगह वाइपर किया। मिनी के बाल बहुत झड़ते हैं तो झाड़ू से हो तो झाड़ू तो लगा देती हूँ, लेकिन पानी डाल के वाइपर कर दो तो और अच्छे से क्लीन हो जाता है। और काफ़ी दिन से मैंने धुला भी नहीं था तो मैंने कहा आज मैं पानी डाल के धुलूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और गाइस मिनी भी अब 8 मंथ की 9 मंथ की हो गई है तो मिनी की कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से भी मैंने कहा धुल देती हूँ। और वैसे हम लोग रोज़ रहते नहीं हैं, 3 बजे ही आती हूँ। तो आने के बाद पता चला कि मिनी की कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर यहाँ पर मैंने कहा धुल देते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। और वैसे तो सब बंद रहता है। तो फिर इधर मैंने सोफ़े की पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी और आज नीचे भी थोड़ा चेंज करूँगी। देखती हूँ कि अगर पापा जग रहे होंगे, जग ही गए होंगे शायद, तो ऊपर की क्लीनिंग हो गई है। फिर मैं ऊपर वाले जीने पे चली गई। मैंने कहा ग्रिल वगैरह पे भी डस्ट हो रही है तो मैं इन सबको साफ़ कर देती हूँ। तो सबको मैंने डस्टिंग वाले कपड़े से मैंने साथ साथ ग्रिल भी पोंछ दी है, फिर मैंने जीने भी पोंछ दिए कि साफ़ हो जाए। वैसे पानी डाल के मैं धुलाई कर देती थी, लेकिन मैंने कहा पानी डालूँगी तो नीचे गिरेगा, तो नहीं किया मैंने। फिर मैं यहाँ पर मिनी सुसु कर देती है तो मैंने कहा यहाँ मैं धुलाई करूँगी। तो यहाँ पे भी पानी डाल के पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। फिर यहाँ की भी ग्रिल वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी मैंने। गाइस हो सकता है आप मेरी वीडियो देख के बोर हो रहे हो और कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हो, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो। तो जिनको अच्छा लग रहा हो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने से रिलेट करके देखिएगा कि एक वर्किंग वूमेन की लाइफ कैसी होती है। कि अगर आप जब कहीं पे काम करने लगे हो और आपका टाइम कहीं और दे रहे हो, आप घर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप कैसे किस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हो। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, जितना हो पाता है रोज़ उतना करती हूँ। फिर जो नहीं हो पाता है फिर मैं संडे को अच्छे से चीज़ें करती हूँ कि क्योंकि खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि चीज़ें अगर गंदी पड़ी हैं तो पड़ी रहें। मेरे से तो नहीं हो पाता है। मेरे से गंदा ये गुस्सा भी करने लगते हैं कि गुस्सा करने क्या, गुस्सा कर ही रहते कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, और जाके अपना नहा धो लो, नाश्ता वगैरह बनाओ, ये सब जो है मैं कर दूँगा, तुम मत करो। मैंने कहा नहीं मैं ही करूँगी, आप मत करो। और आप कपड़े धुल दो आज। फिर ऊपर वगैरह झाड़ू लगा के सब ऊपर का पूरा क्लीन करके फिर मैं नीचे आ गई। मैंने कहा नीचे झाड़ू मार देती हूँ, झाड़ू किया सब कुछ, नीचे भी डस्टिंग वगैरह करूँगी। कल फ्रिज रात में ही मैंने फ्रिज का कवर वगैरह सब मैंने हटा के फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दी थी। और अभी मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, लेकिन अब वो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी कुछ दिन बाद मैं मंदिर की सफाई करूँगी होली से पहले। और ये सोफ़े के कवर वगैरह गंदे हो रहे थे तो मैंने उनको भी हटा दिया है। तो आज यहाँ पर भी मैं सोफ़े वगैरह हटा के इनको क्लीन करूँगी। तो पापा आ गए थे क्योंकि ये सोफ़ा बहुत भारी है और मेरे से खिसक नहीं रहा था, तो यहाँ पे पापा मेरी हेल्प, मैंने कहा पापा आप खिसका दो, पकड़ा लो, क्योंकि मेरे से अकेले ये खिसक नहीं रहा था। जब से हम लोगों ने इसको रिपेयर करा है तो ये अकेले खिसकता ही नहीं है। तो आज हम लोग बेड की पोजीशन मैंने थोड़ी चेंज कर दी है। और आप सोच रहे होंगे कि ऊपर टी शर्ट पहनी थी फिर ये कुर्ता पहन के आ गई। तो नीचे पापा थे तो पापा के सामने ऐसे टी शर्ट पहन के रहना ठीक नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं कुर्ता पहन के आ गई थी। फिर आप लोग इसमें भी कुछ लोग बातें बनाएंगे कि ससुर के सामने चुन्नी नहीं ओढ़ी है ये वो, तो इतना इतना चलता है। और साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ तो मेरे से ये ओढ़ के पूरा नहीं हो पाता है कि मैं सब चीज़ लपेट के मैं पूरा काम करूँ। और पापा भी मेरे ऐसे नहीं है कि पापा रोकते टोकते हो, पापा बहुत अच्छे हैं इस मामले में, पापा नहीं बोलते। जब करने वाला होता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी साफ़ सफाई के समय मैं नहीं ओढ़ के कर पाती हूँ, जहाँ पे करने वाला होता है मैं कर लेती हूँ। तो इधर मैंने क्लीन कर दिया। हमने कहा पापा इधर पोछा मार देती हूँ, फिर सोफ़े को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे। तो पोछा मार दिया था, फिर पापा ने
सोफ़ा पकड़ाया, फिर हमने पापा ने मिलके सोफ़े को उधर शिफ्ट किया एक एक करके। तो जैसे ऊपर मैंने सोफ़े की पोजीशन की है, सेम ऐसे ही मैं नीचे कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बेड उधर ही की तरफ पड़ा था और फिर उधर विंडो की तरफ सफाई नहीं हो पाती थी। तो मैंने कहा आज इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज कर दूँगी, तो उधर भी फिर क्लीनिंग होती रहेगी, क्योंकि फिर पापा उधर मॉर्निंग में जब मैं नीचे सफाई करने आती हूँ तो पापा फिर सो रहे होते हैं, फिर मैं उधर कर नहीं पाती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि पापा आप चेंज कर देते हैं, तो पापा ने भी कहा कि हाँ। तो इधर सोफ़ा हम लोगों से खिसक ही नहीं रहता और मेरे से तो बिल्कुल उठाया ही नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं पापा की हेल्प से हम लोगों ने इसको खिसकाया और मैं थक गई थी, तो मैं बैठ गई सोफ़े पे, मेरी सांसें फूलने लगी थी सोफ़ा पकड़ा के। फिर ये देखिए कर दिया, फिर झाड़ू मैं पोछा लगा ही चुकी थी सोफ़े के नीचे, तो फिर मैंने कहा जो आगे आगे है मैं लगा देती हूँ। फिर इसी तरीके से सब जगह मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी और फिर अब मैं पोछा मारूंगी। तो पोछे में मैं लाइज़ॉल यूज़ करती हूँ। आप लोग क्या यूज़ करते हो बताना कमेंट में। क्लीनिंग के लिए रूम की क्या अच्छा होता है। तो अब कुछ लोगों को बोल रहे होंगे कि ये आगे आगे पोछा लगा रही है, तो मैं बता दूं कि मैं पहले पोछा लगा चुकी हूँ और बाद में ये आगे आगे लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हम नहीं दिखा रहे हैं वो हम नहीं करते हो। तो कभी कभी ये होता है कि चीज़ें करते हैं हम लोग, दिखाते नहीं हैं। और अंदर पोछा मेरा लग गया है। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई पानी डाल के मैं धुलाई करने के लिए, क्योंकि मिनी ऊपर नीचे करती रहती है। यहाँ पर भी मिनी सूसू कर देती है, तो यहाँ पे मैं आ गई साफ़ सफाई करने के लिए। यहाँ पे भी मैंने पानी डाल के वाइपर कर दिया है और इधर साइड इन्वर्टर रखा हुआ है, तो इधर पानी मैं नहीं डाल के मैं पोछे से इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये एकदम बाहर रोड का है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होने लगती है। तो गाइस इसी तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, घर के काम इसी तरीके से होते रहते हैं और दिन निकल जाता है, लेकिन काम नहीं ख़त्म होता है। अगर मैं इनको कपड़े धुलने के लिए ना बोलती तो गाइस ये साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं कपड़े धुलने लग जाती, तो मेरा आधे से ज़्यादा दिन मेरा इसी में बीत जाता। इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। वो भी समझते हैं कि सारा बर्डन मेरे पे ना पड़े और मैं भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये कर देता हूँ, तुम ये कर लो। हाँ, दोनों को किसी को बर्डन ना लगे कि हाँ सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, और चीज़ें मैनेज करने से ही चलती है, एक लोगों के चलने से नहीं चलती है। और मेरा इस मामले में मैं लकी हूँ कि ये मेरे हस्बैंड है और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। पापा भी कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, आज पापा ने मतलब मैं इतना करके काम करके थक गई थी, तो फिर आज मैंने पापा से बोला, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पापा आज आप पूड़ी बना दो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो पापा ने कहा ठीक है मैं बना दे रहा हूँ। तो पापा ने पूड़ी बना दी थी, फिर मैंने मिस्टी आ गई थी तो मिस्टी को सब्जी पूड़ी मैंने दे दिया। और पापा मिस्टी कह रही थी नाना खिला दे, तो यहाँ पापा मिस्टी को खिला रहे हैं और मिनी भी ऊपर थी मेरे साथ में, मैं नीचे आ गई तो मिनी नीचे आ गई। और यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई, पापा को दिया चाय और मिस्टी को। फिर मैंने पापा को नाश्ता दिया, पापा ने बोला कि तुम ही खा लो, तो फिर मैंने बोला कि पहले दिया बाती कर देती हूँ फिर खाती हूँ, भले रोज़ की तरह पूजा ना करूँ लेकिन दिया बाती तो कर ही दूँ मैं। तो यहाँ दिया बाती करने के बाद मैंने आरती की और उसके बाद आज लंच में मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो अभी पापा दही लेने जाएंगे उसके लिए। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। फिर पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने मसाला तैयार किया कढ़ी का। तो दूसरी तरफ हमारा मसाला बन रहा है और इधर मैं कढ़ी की पकौड़ी बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ मसाले वाली कढ़ी बनती है, आप लोगों के यहाँ सिंपल प्लेन बनती होगी, लेकिन हमारे यहाँ जब से मैं यहाँ आई हूँ ये इस तरीके से कढ़ी बनाना मैंने इनसे ही सीखा है। ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं, जैसे कि कढ़ी और तहरी, ये सब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ मेरी मसाला उधर तैयार हो रहा है, तो ये इधर दही में मैं सपरेटा यूज़ कर रही हूँ। कढ़ी में कढ़ी खट्टी बनती है इससे। तो यहाँ उधर मेरा मसाला रेडी हो गया है, धीमी आंच पे मसाला हो रहा था तो मसाला अच्छे से भुन गया है और पकौड़ी भी मेरी कढ़ी वाली बन गई है। तो इधर ये जब तक थोड़ी देर पकेगा, दूसरी तरफ मैंने अभी चावल भी बना लूँगी। और ये
खौलने लगा है। तो अब इसमें जो पकौड़े मैंने बनाई थी इसको मैंने भिगो दिया था। तो कढ़ी हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है क्योंकि इनको कढ़ी बहुत पसंद है और इनको रखी हुई कढ़ी खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। फिर इधर कढ़ी बन गई थी तो फिर उसमें मैंने जीरे और मिर्ची और कढ़ी पत्ते का तड़का दे दिया और चावल मेरा बन गया था। तो फिर ये सब करते करते मुझे हो गया था 2:30 बज गया था। फिर मैंने सबके लिए खाना निकाला। तो सबसे पहले पापा को मैंने दिया प्लेट लगा के और शानू बैठा था तो शानू को फिर मैंने ये शानू के लिए निकाला, शानू को दिया। फिर हम दोनों ये ऊपर लेटे हुए थे क्योंकि ये थक गए थे ये भी, तो उन्होंने कहा ऊपर ले आओ। तो हम दोनों साथ में ऊपर बैठ के खाना खाए और मैं मिनी को पहले खाना दे आई थी। मिनी अपना खाना जल्दी से फिनिश करके ऊपर आ गई। फिर ये यहाँ ये मांगने लगी कि मुझे भी दे दो। ये जब भी हस्बैंड खाना खाते हैं या मैं खाना खाती हूँ तो ये आ जाएगी पास में बैठ जाएगी कि मुझे भी साथ में खिलाओ। लेकिन कभी कभी हस्बैंड दे देते हैं, लेकिन आज इन्होंने नहीं दिया है और ये बार बार इधर उधर कर रही थी कि मुझे खिलाओ और मुझे गुस्सा आ रही थी क्योंकि फिर खाने में ये फिर खाने नहीं देती है। फिर गाइस खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। फिर हम लोग उठे शाम को 5:30 बजे। फिर दिन में जो आज सुबह कपड़े धुले गए थे, मैं गई ऊपर से कपड़े लेकर आई और उसके बाद सारे कपड़े जल्दी एक एक करके फोल्ड किए। गुस्सा भी कर रहे थे कि सुबह से तुम्हारा काम ही काम चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने भी बोला कि अब एक ही दिन छुट्टी का मिलता है तो छुट्टी का दिन तो काम का ही होता है। फिर अगले दिन से फिर वही रूटीन चालू हो जाता है, फिर समय नहीं। तो इधर जो वुलन के कपड़े हैं जो अब पहनने नहीं है उन सबको मैंने एक बैग में कर दिया। अब इसको मैं रख दूँगी बेड में और यही मेरी आज का काम, संडे का जो रूटीन है यही था मेरा। और सारी साफ़ सफाई की, यही सब क्लीनिंग। फिर शाम को सब कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए और ऐसे ही दिन बीत जाता है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।